नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से। आज हम प्रेमचंद रचित नमक का दरोगा कहानी की चर्चा करेंगे। कल हमने प्रेमचंद के बारे में और नमक का दरोगा के प्रारंभिक चर्चा की थी। नमक का दरोगा कहानी में लेखक प्रारंभ से ही भूमिका बनाते हुए स्पष्ट कर देता है कि किस तरह से अति आवश्यक वस्तु जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है, लेकिन किस तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था सामान्य व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बनती है और वो किस तरह से बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे देती है। इसे लेखक प्रारंभिक रूप से ही कथा का आधार बनाता है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। देखिए, पहली पंक्ति में ही लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि नमक आवश्यक वस्तु है, ईश्वर ने इसे बनाया है, लेकिन जैसे ही मनुष्य किसी प्रकार की रोक लगाता है, वह अनावश्यक रोक गलत रास्तों को खोल देती है। नमक पर निषेध लगाना और चोरी छिपे उसका व्यापार करना, दोनों बातें एक साथ स्पष्ट हो जाती हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। एकदम से स्पष्ट होता है कि किस तरह से नमक के व्यापार में चोरी प्रारंभ हुई, चोरी के साथ बेईमानी, छल प्रपंच प्रारंभ हुए और फिर जन्म हुआ रिश्वतखोरी का, और कोई अपनी चालाकी से उस छल प्रपंच के द्वारा नमक का व्यापार करने लगा। अधिकारियों की पोबारा थी। देखिए, मुहावरे का प्रयोग करते हुए कम शब्दों में ही लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जब नियम बनते हैं तो सरकारी तौर पर बहुत सी वस्तुएं बेईमानी का कारण बन जाती हैं और इसकी वजह से ऊपरी अधिकारियों से ही रिश्वतखोरी आरंभ हो जाती है। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग के बरकंताजी करते थे। मतलब अपनी नौकरी को छोड़कर, पदों को छोड़कर लोग ऐसे विभागों की ओर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां उन्हें रिश्वत या ऊपरी कमाई का सहारा मिलता है। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों की भी जी ललचाता है। जो लोग सच्चाई के लिए वकालत करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, वो लोग भी अपना पद छोड़कर इस दूसरे रास्ते को अपनाने का प्रयास करते हैं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। वातावरण का चित्रण करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि यह समय अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के प्रभाव का था। मतलब हिंदू धर्म थोड़ा सा प्रभावित हो रहा था ईसाई धर्म से, और ईसाई धर्म और अंग्रेज़ों को लोगों ने एक मान लिया था। उर्दू की फारसी भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य
कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यहाँ लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अपने देश के साहित्य को छोड़कर भारतीय लोग अंग्रेजी शासन व्यवस्था और अंग्रेजी की प्रेम कथाओं को पढ़कर वहाँ उच्च पद प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। संकेत मिलता है कि जब तक हम अपने देश, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तब तक हम विकास करने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन ये वो आकर्षण का समय था जब अंग्रेजी शासकों ने नौकर बनाने पर लोगों को मजबूर कर दिया और उस नौकरी को उन्होंने इस तरह से भारतीयों के सामने रखा कि वह सारे के सारे अपने सर्वस्व त्याग कर दूसरों के यहाँ नौकर बनने के लिए तैयार हो गए। चाहे कोई भी पद क्यों ना हो, नौकरी का मतलब ही नौकरी करना है, नौकर बनना है, चाहे वह उच्च पद हो या निम्न पद हो। लेकिन नौकर बनते हैं जब हम नौकरी करते हैं तो स्वभावतः हम दूसरे के अधीनस्थ कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। सामान्य चर्चा करते हुए, समाज और व्यवसाय की चर्चा करते हुए लेखक तुरंत अपने कथ्य की ओर बढ़ता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष हैं। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। यहाँ लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वो एक ऐसे परिवार की चर्चा कर रहे हैं जहाँ का युवा नौकरी करने के लिए घर से निकलना चाहता है और अनुभवी पिता उसे शिक्षा देते हैं कि घर की तकलीफ़ों को देखते हुए तुम्हें जैसी भी नौकरी मिले, नौकरी तुम्हें करनी है। और साथ ही सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया है कि लड़कियों को उस युग में बोझ समझा जाता था और ऐसा माना जाता था। जिस तरह से खेत में अच्छी फसल के साथ घास फूस बिना किसी प्रयास के फसल से तेज गति से बढ़ती है, वैसे ही लड़कियां भी परिवार में अभावों में घिरे होने के बावजूद भी तेजी से बढ़ती हैं, ऐसा समाज में माना जाता है। बड़ी उम्र हो जाने के कारण पिता अपने आप को कगारे का, किनारे का वृक्ष मानते हैं जो कि कभी भी नष्ट हो जाने वाला है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। उन पिता के लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, मतलब चाहे पद छोटे से छोटा मिले लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए, यह उनका लक्ष्य है। और उनका मानना है कि पीर की मजार है, मतलब नौकरी ऐसी पवित्र चीज़ है कि जैसे पीर की मजार चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ हर कोई सिर नवाता है, सिर झुकाता है। उसी तरह से नौकरी में पद महत्वपूर्ण नहीं रखता, बल्कि नौकरी महत्व रखती है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यहाँ धार्मिक रूप से किस तरह से हम ईश्वर की आराधना के पवित्र स्थलों को भी व्यापार का केंद्र बना देते हैं, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पंडे पुजारी या मजार पर आने वाले लोगों पर इस तरह से दृष्टि रखी जाए
कि जो अच्छी चादर लाने वाला है, जो ज़्यादा चीज़ लाने वाला है, जो ज़्यादा चढ़ावा लाने वाला है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। यह ध्यान नहीं रखना चाहिए कि उसकी पूजा, उसकी आराधना, जिस लक्ष्य को वो लेकर आया है, उसको दर्शन अच्छे से हो जाए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। देखिए, एक ही पंक्ति में सारी कहानी का निचोड़ समझ में आ जाता है कि पिता किसी भी तरह से पुत्र को नौकरी पा लेना ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, और साथ ही उसे वह यह कह रहा है कि नौकरी चाहे छोटी हो लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बंदी बंधाई तनख्वाह ही ना हो, बल्कि ऊपर की बेईमानी की कमाई, रिश्वत की कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से लेखक ने महीने के तनख्वाह को या वेतन को स्पष्ट किया है कि जिस तरह से पूर्णमासी का चांद पूर्ण रूप से उगता है, जिस दिन तनख्वाह मिलती है वो पूर्णमासी का चांद होता है, सब कुछ बस वही होता है। और जिस तरह से 15 दिन में ही क्रमशः घटता हुआ चांद लुप्त हो जाता है, वैसे ही तनख्वाह आते समय तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आ गया, लेकिन वह समय से पहले ही समाप्त हो जाती है। महीना पूरा नहीं होता, उससे पहले ही वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। प्राकृतिक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जिस तरह से बहता हुआ पानी हमारी प्यास को बुझाता है, उसका कोई अंत नहीं होता, वो सूखता नहीं है, उसी तरह से ऊपर की आमदनी अर्थात रिश्वत की कमाई जो है वह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो कभी कम और कभी ज़्यादा, लेकिन उसकी निरंतरता हमेशा बनी रहती है। रोज़ ही पद पर रहते हुए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो अपना काम निकालने के लिए आपको रिश्वत देता है, और उसी के माध्यम से आपके घर में बरकत होती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती। मनुष्य जो देता है वह विकास नहीं करता है। जो ऊपर से मिलता है, जो ईश्वर देता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। यहाँ ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के विश्वास को स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य अपने आप को सक्षम मानता है, लेकिन वह इतना सक्षम नहीं है जितना कि ईश्वर है। ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुओं का कभी अंत नहीं होता है, जबकि मनुष्य क्षणिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और उसकी देनदारी भी क्षणिक ही होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसीलिए उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता विवेक यहाँ महत्वपूर्ण उल्लेख है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक धन कमा ले, यह व्यक्ति की समझदारी पर निर्भर करता है। पिता अपनी बात को समझाता है और पुत्र को फिर भी संदेश देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र को ऐसा लगे कि पिता उसे गलत राह पर डालना चाह रहे हैं। फिर उसे सारी बातें कहने के बाद कहते हैं कि तुम खुद समझदार हो, इसलिए सोच समझकर निर्णय लो, फिर भी तुम्हें जो उचित लगे वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज की दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। देखिए, यहाँ लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ज्ञान हमें जीवन में चारों तरफ से मिलता है, लेकिन यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से अपना कार्य
करता है या अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करता है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। इस सारे संसार में अगर कुछ मित्र के रूप में है तो वह है धैर्य। जिस तरह से मित्र हमें हमेशा दुख और सुख में सही राह दिखाता है, उस तरह से ही व्यक्ति के जीवन में कठिनता के समय में, अच्छे और बुरे समय के सभी समय में धैर्य, उसका धीरज, उसका संतोष ही उसका मित्र होता है। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक। व्यक्ति अगर विकास करना चाहता है, अगर वो किसी राह की खोज पर चलना चाहता है, किसी राह पर चलना चाहता है, निर्णय लेना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो बुद्धि ही उसका एकमात्र राह का प्रदर्शन करने वाली, राह दिखाने वाली सहायक होती है। लोग बहुत सी बातें समझाने का प्रयास करते हैं, सभी अपने अपने अनुभव और अपने अपने तरीके से राह दिखाते हैं, लेकिन बुद्धि को व्यक्ति विशेष अपनी बुद्धि से यह निर्णय करता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। आत्मा अवलंबन। अपनी आत्मा ही उसका सहारा होती है। बाहरी लोग या संसार के लोग उसे आश्वासन दे सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा की घड़ी आती है, व्यक्ति के जीवन में दुख सुख आते हैं, तो पता चल जाता है वास्तव में उसका सहारा कौन है। लेकिन अगर हम विश्लेषण करते हैं तो सारे बाहरी आधारों को छोड़कर हम पाते हैं कि कठिनता के समय में हमारी आत्मा, हमारा आत्मविश्वास ही हमारा सहारा बनता है कि हम किसी परेशानी में किस तरह से जूझते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। देखिए, यहाँ एक सामान्य जीवन की विश्वास को आधार बनाया गया है कि अच्छे शगुन से चले थे। जब हमारा काम घर से निकलने के बाद आसानी से हो जाता है तो हमें लगता है कि हम सही समय पर घर से चले थे, और गलती से अगर वो काम नहीं होता है तो हम उसे अंधविश्वास से जोड़ते हुए, अपशगुन मानते हुए बहुत सी बातें करना शुरू कर देते हैं। या लेखक ने सामान्य चर्चा के साथ साथ समाज के अंधविश्वासों की भी चर्चा करने का प्रयास किया है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। कहानी की प्रारंभिक अवस्था में ही नौकरी पाना और नौकरी में ऊपरी आय, जिसे कि उनके पिता ने कहा था कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, वह भी उन्हें मिल जाती है। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नर्म पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई। देखिए, जैसे ही उधार देने वाले या व्यापारी जिनसे हम उधार में सामान लेते हैं, परिवार में किसी सदस्य को अगर कोई नौकरी मिलती है तो वो आशान्वित हो जाते हैं कि अब जब मिलने की उम्मीद नहीं होती तब तक वह बड़ी कठोरता और निर्ममता के साथ ब्याज वसूलने के लिए, झगड़ा करने के लिए और वस्तु ना देने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी उम्मीद बनती है वैसे ही वह स्वयं भी नरम पड़ जाते हैं। यही स्थिति वंशीधर के परिवार के साथ भी हुई है कि महाजन जो उन्हें उधार सामान देता था और जो ऋण ब्याज पर पैसा देता था, वह भी नर्म पड़ गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद होने लगी थी कि अब उनका पैसा उनके पास वापस आ जाएगा। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लेखक ने कहने का प्रयास किया है कि जिन्हें हम अपना पड़ोसी मानते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः होता ये है कि समाज में आसपास रहने वाले लोग ही हमारे विकास को सहन नहीं कर पाते और उन्हें तकलीफ़ हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथी खुश होंगे हमारे विकास को देखकर, लेकिन एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए चुभन का कारण बनता है, कष्ट का कारण बनता है। क्योंकि आज वंशीधर ने नौकरी प्राप्त कर ली है,
लेकिन पड़ोसियों के पास संसाधन वही हैं, इसलिए खुश होने के स्थान पर उन्हें तकलीफ होती है कि आज पड़ोसी का बेटा तो नौकरी पाकर उनसे अधिक विकास कर जाएगा। यह समाज की सामान्य व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की प्रगति को देखकर खुश नहीं होता है। ऊपरी तौर पर वह दिखाता ऐसे है कि वह उनके विकास को देखकर खुश है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को देखकर खुश नहीं होता है। इस संपूर्ण अंश में हमारे समक्ष दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कहानी उस युग की है जब हमारे देश में अंग्रेज़ी हुकूमत का ताना बाना था और आवश्यक वस्तुओं के लिए भी अनावश्यक कानून बनाए जा रहे थे, और यह कानून रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। जनमानस के दिमाग में नौकरी के प्रति आकर्षण इसलिए था, चाहे पद छोटा हो, वहाँ मासिक वेतन कम हो, लेकिन ऊपरी कमाई अधिक होनी चाहिए थी। समाज में छल कपट और बेईमानी का बोलबाला था। इस ओर भी संकेत करने का प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ पद और ओहदे को पीर की मजार मतलब विशिष्ट कार्य माना गया था, और पिता के द्वारा नौकरी के समय अपने पुत्र को दिए जाने वाले संदेश में कर्तव्य के साथ साथ लाभ की और गलत राह दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से कमज़ोर व्यक्ति येन केन प्रकारेण नौकरी प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, और ज़रूरत नौकरी के अनुसार प्राप्त वेतन के स्थान पर वह रिश्वत को केंद्र बिंदु में रखता है। इसमें रिश्वतखोरी पर बड़ा करारा व्यंग किया गया है कि किस तरह से लोग नौकरी के स्थान पर रिश्वत को अधिक महत्व देते हैं। नौकरी के साथ नौकरी के पद के स्थान पर रिश्वतखोरी को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रतीकात्मक और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया गया है। मुहावरे और उदाहरण इतने सुंदर हैं कि तुरंत अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, या पीर की नौकरी को पीर की मजार का उदाहरण देना, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखना, ये अति सुंदर उदाहरण इस कहानी के प्रारंभ को प्रभावशाली बना देते हैं।